स्वागत है आपका मेरे चैनल सरकारी बाबू में। तो गाइज देखिए, आज हम जिस पोस्ट की बात करने जा रहे हैं वो है एनवीएस एमटीएस की, यानी नवोदय विद्यालय समिति की एमटीएस पोस्ट की। सबसे अच्छी पोस्ट इसलिए है, देखिए, अगर आप कहीं भी रह रहे हों तो आपको अपने पास के शहर में नौकरी करने का मौका मिलता है। हार्ड स्टेशंस में पोस्टिंग नहीं होगी, है ना, ना किसी रूरल एरिया में रहना पड़ेगा, क्योंकि जो एमटीएस जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ, इनकी पोस्टिंग जो होगी वो आइदर हेडक्वार्टर में होगी, जो कि सेक्टर 62 नोएडा में, या फिर रीजनल ऑफिसेज में होगी। अब रीजनल ऑफिसेज कहाँ है? 8 रीजनल ऑफिसेज है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स इसका नोएडा में है, जो कि दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है, ठीक है। नियर बाय माई हाउस है ना। और रीजनल ऑफिसेज जो हैं वो भोपाल, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे, शिलोंग एंड हैदराबाद। तो ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स जो हैं वो कवर की हुई हैं, ठीक है। सारी स्टेट्स में कवर है, आप इजीली ट्रांसफ़र भी जा सकते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र आप इसमें ले सकते हैं। ये सब जो है यहाँ पे इनके रीजनल ऑफिसेज हैं, तो आपकी कहीं पोस्टिंग भी आती है तो आप इजीली ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हार्ड स्टेशंस में पोस्टिंग नहीं होगी और ना ही रूरल एरियाज़ में, क्योंकि हार्ड स्टेशंस और रूरल एरियाज़ का जो है वो सीन सिर्फ जवाहर नवोदय विद्यालय में जिनकी पोस्टिंग होगी उनका होगा, जो कि लैब अटेंडेंट, मैथ्स हेल्पर और आपके जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, ठीक है। वो भी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो कि जेएनवी कैडर के होंगे, ठीक है। तो अब एमटीएस को और अच्छे से समझ लेते हैं इस वीडियो में। एमटीएस की पोस्ट थोड़ी कम है, टोटल 23 वैकेंसीज हैं, ठीक है। 14 यूआर की हैं, 2 ईडब्ल्यूएस की, 5 ओबीसी की, 1 एससी की, 1 एसटी की। लेकिन कंपटीशन सबसे ज़्यादा टफ इसी में होने वाला है, क्योंकि 10th पास इसकी एलिजिबिलिटी रहती है। 10th पास इसकी एलिजिबिलिटी रहती है और 30 साल तक की इसकी एज लिमिट है, ठीक है। तो इसलिए इसका कंपटीशन टफ होने वाला है। जनरली आप देखेंगे एमटीएस की एज लिमिट 25 साल होती है, लेकिन इसकी एज लिमिट 30 साल है, ठीक है। तो आपको 30 साल की उम्र तक इसका पेपर देने का मौका मिल रहा है, ठीक है गाइज। साथ में जिन लोगों की मैथ्स का वीक है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। सिर्फ एक पेपर है 100 नंबर का, इस पेपर के बाद सीधा आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी इस पोस्ट पे, ठीक है। ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी इस पोस्ट के क्लियर करने के बाद, इस पेपर के, ठीक है। पहला आपका इंग्लिश हिंदी होगा 40 नंबर का, यानी कि 20 नंबर की आपकी इंग्लिश है, 20 नंबर की हिंदी, ठीक है। बाकी आपके जीएस है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, 20 मार्क्स के। सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो आपका कंप्यूटर ऑपरेशंस का है, ठीक है। तो जो कि 40 नंबर का है, खाली इस सेक्शन का वेटेज 40 का है। बाकी आप देखेंगे 20 की हिंदी, 20 की इंग्लिश है, 20 की आपकी करंट अफेयर्स है। सबसे ज़्यादा वेटेज जो है 40 नंबर का है कंप्यूटर ऑपरेशंस का। ये कहाँ से पढ़ना है आपको? आप मेरे से एक पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, जो कि सिर्फ कितने रुपीज़ की है? 25 रुपीज़ की। 25 रुपये की पीडीएफ है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, है ना, फॉर कंप्यूटर सेक्शन। एंड इससे आपको मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको मिल जाएगा, है ना। और वो भी कितने पेजेस की? सिर्फ 63 पेजेस की। इस पीडीएफ में आपको 40 नंबर का ऑलमोस्ट सब कवर हो जाएगा। बाद में आपको एमसीक्यूज़ भी दे दिए जाएंगे, है ना, लेटर स्टेज पे कंपाइल करूँगा उसको मैं। तो आप मेरे को कम से कम 20 दिन का टाइम दीजिए, उसके बाद आपको इसका पीडीएफ जो है कंप्यूटर सेक्शन का वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इन जस्ट 25 रुपीज़ आपको 40 मार्क्स सिक्योर करने का मौका मिल रहा है ना। अब आगे देख लेते हैं, है ना। इसकी पोस्टिंग आपको पता ही है कि रीजनल ऑफिसेज या हेडक्वार्टर में होने वाली है, ठीक है। अब इसके प्रमोशंस देख लेते हैं, है ना। एक पेपर है, मार्च में पेपर होगा, और उसके बाद रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी पोस्ट में आपका इंटरव्यू है नहीं, कुछ पोस्ट में टायर 2 हैं, जल्दी जल्दी प्रोसेस कंप्लीट होंगे इनके। इसकी अगर टेंटेटिव डेट की बात करें तो 9 मार्च से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, 11 मार्च तक आपके पेपर चलेंगे, ठीक है। यानी कि आपको 2 महीने बाद आपको इसका एग्ज़ाम कम देना होगा, और उसके बाद इसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एग्ज़ाम के बाद, आई मीन टाइम लगेगा उसमें भी, है ना। एग्ज़ाम देंगे, उसका रिजल्ट आएगा। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि सेकंड टायर कुछ नहीं है, सिर्फ एक पेपर, उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस। कोई ये नहीं कि आपको टायर 2 देना है या कुछ और देना है जैसे एसएससी वगैरह में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक पेपर, और उसमें भी मैथ्स नहीं है ना। बहुत सारे बच्चों को डर लगता है मैथ्स से, तो मैथ्स भी इसमें नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रमोशंस की। तो गाइज, ये मैं नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे हूँ, और इसके रिक्रूटमेंट रूल्स पे मैं आ चुका हूँ। मैंने बहुत सर्च कर रहा था, इसका मैंने डिटेल एनालिसिस किया है सारी पोस्ट को लेके। तो इस पे मैंने फिर यहाँ पे देखा रिक्रूटमेंट रूल्स अभी रिवाइज हुए हैं ये फॉर द पोस्ट ऑफ
जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, और ये 23 दिसंबर को ही जो है अपडेट हुए हैं, 23 दिसंबर 2021 को। पब्लिश डेट 24 दिसंबर है, यानी कि अभी से 1 महीने पहले ही ये रिवाइज हुए हैं। तो इसको खोल के मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कैसे आपके प्रमोशन होंगे एमटीएस से, आप कैसे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट बनेंगे, कितने समय में, मतलब आप डिपार्टमेंटल एग्जाम से ही प्रमोट हो जाएंगे। गाइज ये अभी अपडेट हुए हैं, है ना, ऑफिशियल साइट पे। तो 23 दिसंबर के आप डेट भी देख सकते हैं, फाइल नंबर देख लीजिए आप, ये फाइल नंबर है ना इनका 1513 नंबर का लेटर है, डेटेड 23 दिसंबर 2021। ठीक है, तो अभी जो है इसके जो रूल्स हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको, डायरेक्ट आपको मैं पॉइंट पे ले चलता हूँ। तो गाइज ये मैंने इसके रिक्रूटमेंट रूल्स खोल लिए हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, चाहे सिर्फ ये हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस कैडर के हैं। यहाँ पे पोस्ट जो है वो 66 है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, जो ऑथराइज है। ठीक है, अब ये भी चेंज हो सकती है, स्टार लगा रखा हुआ है, एस्टेरिक लगा हुआ है, सब्जेक्ट टू वेरिएशन ऑफ वर्कलोड। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप इसमें देखेंगे प्रमोशंस का क्या सीन है। तो देखिए 90% तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स आएंगे, सिर्फ 10% ही बाय प्रमोशन होंगे। ठीक है गाइज, 10% जो है प्रमोशन से होंगे, लेकिन उसके लिए भी आपके 8 साल की सर्विस चाहिए, यानी 8 साल बाद आप प्रमोट हो जाएंगे एज ए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ठीक है, उसमें आपके लिए 10th मांगा जाता है एमटीएस के लिए, उसके लिए 12th पास आपका होना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, ये प्रमोशन होगा टू द पोस्ट ऑफ जेएसए इन हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिसेस, है ना, जो हेडक्वार्टर या आरओ में एमटीएस रहे होंगे उनके लिए। दूसरा गाइस जवाहर नवोदय विद्यालय कैडर है ना, यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा होती हैं क्योंकि एज सैंक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम है, लेकिन यहाँ पे आपका प्रमोशन नहीं हो पाएगा। यहाँ भी बाय प्रमोशन 10 ईयर्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्रमोशन है वही 8 ईयर्स की सर्विस होनी चाहिए, रेगुलर सर्विस इन द पोस्ट ऑफ एमटीएस। लेकिन यहाँ पे जो प्रमोशन है वो सिर्फ इनका ही होगा जो लोग जेएनवी कैडर में हैं, यानी कि जो विद्यालय वाले कैडर में सिर्फ उन्हीं का प्रमोशन होगा नवोदय विद्यालय कैडर में। जो रीजनल ऑफिस वाले कैडर में वो उनका रीजनल ऑफिस या फिर हेडक्वार्टर में ही होगा। ठीक है, ये इनके रिक्रूटमेंट रूल्स थे जो कि आपको शॉर्ट में बता दिए। आप चाहें तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, आप देख लेते हैं कि सबसे अच्छी जॉब क्यों है और क्यों इसकी नौकरी सबसे अच्छी रहेगी। देखिए गाइज, यहाँ पे 40 नंबर का आपसे कंप्यूटर क्यों पूछा जा रहा है, ये बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस क्यों मांगा गया है। सिंपल, इसका रीज़न यही है कि जो हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस जहाँ भी आप पोस्टेड होंगे वहाँ पे बाकी काम करने के लिए स्टाफ हायर किया जाता है, मतलब रहता ही है, जो या तो कॉन्ट्रैक्ट पे रहता है या टेम्प्रेरी बेसिस पे रहता है। जैसे क्या कहते हैं, डस्टिंग वगैरह, झाड़ू वाड़ू की स्वीपिंग स्टाफ जो होता है वो अलग होता है, वो आता है ना, वो साफ़ सफाई करेंगे, है ना। मेनली आपको एमटीएस क्या काम दिया जाएगा, या तो आपको डिस्पैचर बना देंगे। आप जो है डाक जितनी आती हैं, जितने लेटर्स वगैरह आते हैं ऑल ओवर इंडिया से हेडक्वार्टर या रीजनल ऑफिसेज में कांटेक्ट करते हैं, कुछ भी चीज़ें, किसी का प्रमोशन होना है, सैलरी होनी है, तो उसके लेटर वगैरह आते हैं, तो उसकी सेंट्रल आपकी रजिस्ट्री होती है, फिर वो पूरे ऑफिस में जाती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, डिस्पैचर। तो डिस्पैचर का काम क्या रहता है, आपको रजिस्टर में डाक की एंट्री करनी होगी, जो भी आपके इंटरनल लेटर्स होंगे उनको एंट्री करके उनके प्रॉपर प्लेस पे पहुंचाना होगा, जिसके लिए कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न पर्सन को। ठीक है, आइदर आपको ये काम दिया जाएगा, या आप एज ए एमटीएस किसी भी सेक्शन में एज ए सेक्शन ऑफिसर होते हैं, फिर नीचे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट होते हैं, और पूरे उसमें कम से कम 4 से 5 जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या एलडीसी होते हैं, उनको असिस्ट करने के लिए एक एमटीएस होता है। एमटीएस वो आपसे या तो कहेंगे कि ठीक है आप जो डिस्पैच कर दीजिए, या थोड़ा बहुत आपसे कहेंगे फोटोकॉपी वगैरह करवा लाइए, है ना, तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगी उसकी, या वो नहीं होती तो वो वहाँ पे बता देते हैं, और नहीं तो आपको कंप्यूटर पे वो काम वाम करवा लेंगे थोड़ा बहुत, जैसे हेल्प की, जो एलडीसी होगा टाइप करके, मतलब लेटर वगैरह का दे देगा कि भैया ये कंटेंट है, ये टाइप कर ले, है ना। तो मतलब थोड़ी बहुत आपकी हेल्प ली जा सकती है, इसीलिए यहाँ पे आपको कंप्यूटर ऑपरेशंस की नॉलेज मांग रहा है। बाकी जगह आप कहीं भी इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को नहीं देखेंगे। ये कहीं इसीलिए नहीं आता क्योंकि कंप्यूटर से कोई मतलब ही नहीं होता एमटीएस का। मल्टीटास्किंग स्टाफ है, उससे तो कुछ भी काम कराया जा सकता है, लेकिन मेनली कंप्यूटर वाला काम तो क्लर्क करता है। लेकिन यहाँ पे पूछने का सिर्फ और सिर्फ एक यही लॉजिक है कि आप जो है कंप्यूटर को संभाल सकें, काम कर सकें, जो आपके सेक्शन में काम लिया जा सके। इसलिए बहुत अच्छी नौकरी है इसकी, जो एमटीएस के मल्टीटास्किंग स्टाफ की। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, है ना, जिसमें आपका लैंग्वेज टेस्ट है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश, आपका जनरल अवेयरनेस है, मैथ्स नहीं है। तो जिन लोगों को मैथ्स से डर लगता है उनके लिए तो और बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये बन जाती है।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एमटीएस के प्रमोशंस भी देखे हमने और इसकी जो है क्वेश्चन पेपर भी देखे। सैलरी स्लिप की मैंने बात करी है, सैलरी स्लिप जो है वो भी आपको मैं अरेंज करवा दूंगा। 18,000 बेसिक होती है, बाकी आपका डीए टीए एचआरए लगता है, तो अराउंड आपकी 28,000 के आसपास बनेगी यदि आप अगर एक्स सिटी में पोस्टेड होंगे तो। ये मैं आपको नेट सैलरी बता रहा हूँ जो आपको हक्कर कटाकर इन हैंड मिलेगी। जो ग्रॉस बनेगी वो अराउंड 34,000 के आसपास बनेगी, जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट का दोनों कंट्रीब्यूशन होता है, जिसमें से मतलब 10% आपका कटता है और 14% सरकार डालती है। ठीक है, तो अराउंड 2,000 आपके कटते हैं और इतना ही, मतलब 4,000 के आसपास आपका जो है 4 से 5,000 आपका एनपीएस में ऐड होता रहेगा। कुल मिलाकर 34,000 बेसिक बनती है। इन हैंड जो मिलेगी वो 28,000। आई होप आपको सारी चीज़ें से हमें एमटीएस पोस्ट के रिलेटेड क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, ठीक है, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं जो कि 8802561098 है। इस पर आप मैसेज करके मेरे से वो पीडीएफ परचेज कर सकते हैं 25 रुपीज़ की। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेकिंग दिस चैनल एन अमेजिंग प्लेस। थैंक यू।